आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय, शिव जी द्वारा ही तारकाक्ष आदि का वध। सनत कुमार बोले कि इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए ही शिव जी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर ही वहां स्थित हुए, परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आसीन पर ही खड़े ही रह गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे से बल से खड़े हो उनमें विघ्न काटते रहे, जिससे कि शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुरों के पूर्व में ही प्रविष्ट ही न हो पाता था। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि जब तक आप गणेश की पूजा न करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी को प्रसन्न हो उन्हें मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर जी ने उस पर मान चढ़ाकर ही पशुपति अस्त्र में ही संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने ही निरादर से ही उनकी ओर देखा, देवताओं से भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। अभिलाषित मुहूर्त में आ गया शब्द हुआ। शंकर जी ने अपना नाम सुना। उन्होंने असुरों से ही संभाषण किया। असुर निर्भय थे। शंकर जी को यह सब कथन जाहिर होता है। उन्होंने ही तत्काल में करोड़ों सूर्य के समान ही प्रकाशमान अपनी उच्च बाण को असुर पर चला दिया। उन विष्णु में अग्निव्रत बाणों से उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिव जी के देखते देखते चारों ओर समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्य के तीनों पुर भस्म सात को एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों हजार की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से ही युक्त हो उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा कि हे शिव, यह तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना न छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं। अतः आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ और है वह हमें प्राप्त हुई है। हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर ही वे दानव शिव जी के उस प्रहरी से ही भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पूर्व में ही रहने वाले बालक बुद्धि वृद्ध सभी दानव जलकर ही छार हो गए। स्त्रियां अपने पति के ही कंठ में हाथ डाले, कोई सोती हुई, कोई प्रमत्त तथा कोई रति के भ्रांत हुई भस्म हो गई। एक अविनाशी विश्वकर्मा मैं नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गण हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।